नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में समकालीन कविता। समकालीन कविता क्या है, इसके प्रवर्तक कौन हैं, इसके प्रमुख कवि कौन से रहे और उनका क्या काव्य है, आज की कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समकालीन कविता हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम थे आधुनिक काल पर। आधुनिक काल के अंतर्गत ही एक भाग आता है समकालीन कविता। समकालीन कविता के बारे में आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा। समकालीन कविता, नई कविता के बाद ये कविता आंदोलन आया, समकालीन कविता आंदोलन। नई कविता आंदोलन जो था वो मोहभंग, विसंगति, अकेलेपन आदि भावबोध को, आदि भावनाओं को लेकर सामने आया। सन 60 के आसपास नई कविता का स्वरूप बदल गया, जो कि साठोत्तरी कविता में परिवर्तित हो गया और बेचैनी से उत्पन्न आकुलता, चिंता, तनाव, संघर्ष, चुनौती, विद्रोह, असंतोष जैसे तीखे स्वर उभर कर सामने आने लगे। इन चिंताओं और संघर्षों की ही मनोभूमि पर, इन्हीं की ही आधारशिला पर लिखी गई कविता को साठोत्तरी के बाद एक नया नाम दिया गया, समकालीन कविता। तो हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि सब हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था नई कविता, और नई कविता और समकालीन कविता के बीच में आया साठोत्तरी कविता का काल। सन 60 के बाद 1962 में आया साठोत्तरी कविता। तो नई कविता और समकालीन कविता के बीच का काल जो था साठोत्तरी कविता था, और उसके बाद की जो स्थितियां थी वो समकालीन कविता आंदोलन की स्थितियां थी। नई कविता का जो काव्य था वो मोहभंग, विसंगति, अकेलेपन, इन भावबोधों को व्यक्त करने वाला काव्य था। और उसके बाद जो 1960 के बाद जो नई कविता का स्वरूप बदला, उसमें जो बदलाव आया वो क्या था, उसमें आकुलता, चिंता, तनाव, संघर्ष, विद्रोह, असंतोष जैसे स्वर भी उभर कर सामने आने लगे। और इन्हीं की आधारशिला पर, इन्हीं की ही मनोभूमि पर जो काव्य लिखा गया वो साठोत्तरी के बाद एक नए नाम से प्रस्तुत हुआ, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, समकालीन कविता। समकालीन कविता में राजनीति के खोखलेपन का चित्रण हो। ये महत्वपूर्ण बात है समकालीन कविता से संबंधित कि राजनीति के खोखले रूप का चित्रण समकालीन कविताकारों ने किया है, समकालीन लेखकों ने किया, रचनाकारों ने किया है, उनके साहित्य मिलता है। राजनीति का इतना चित्रण जो है खोखला है, इतना मार्मिक, इतना भयंकर चित्रण है कि इसको देखकर समकालीन कविता के एक प्रमुख कवि रहे हैं सुदामा पांडे। सुदामा पांडे ने उस राजनीति के इस रूप को देखकर समकालीन कविता के काव्य की इन प्रवृत्तियों को देखते हुए अपना नाम ही बदल दिया और ये धूमिल नाम से कविता लिखने लगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि राजनीति के रूप को देखते हुए सुदामा पांडे ने अपना नाम बदलकर धूमिल रख लिया। अब हम बात करते हैं समकालीन कविता के प्रवर्तक की। तो समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन रहे, इसके संबंध में हम कहें तो समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं विश्वंभर नाथ उपाध्याय। समकालीन कविता के प्रवर्तक के रूप में जिसका नाम हम देखते हैं, जिसका नाम हम पढ़ते हैं, वो है विश्वंभर नाथ उपाध्याय, समकालीन कविता के प्रवर्तक कहलाए। आगे बढ़ते हैं समकालीन कविता के कुछ प्रमुख कवि और उनका काव्य। समकालीन कविता के कवियों में हम सबसे पहले देखते हैं धूमिल का नाम। धूमिल इनका ये धूमिल उपनाम है। इनका खुद का जो मूल नाम था वो क्या था, अभी हमने पहले ही पढ़ा। धूमिल का मूल नाम आप सभी जानते ही हैं, सुदामा पांडे। हाँ जी, बिल्कुल, सुदामा पांडे धूमिल का नाम। सुदामा पांडे की जो समकालीन कविताएं हैं वो है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, पटकथा और मोचीराम। इसके बाद अगला नाम हम देखते हैं राजकमल चौधरी। इनका काव्य है समकालीन कविता का मुक्ति प्रसंग, कंकावती, अकाल, बेलामी। अगला नाम है केदारनाथ सिंह का। इनका काव्य है यहाँ से देखो। लीलाधर जगुड़ी अगले कवि हैं, लीलाधर जगुड़ी समकालीन कविता के, और उनकी रचनाएं हैं रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द। ये इनकी समकालीन कविताएं हैं लीलाधर जगुड़ी की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य नामों पर दृष्टि डालते हैं। अशोक वाजपेयी का नाम देखें तो इनका समकालीन कविता का जो काव्य है वो है एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही,
कोई दूसरा नहीं, तत्पुरुष घास में दुबका आसमान, समय के पास समय। यह है अशोक वाजपेयी की समकालीन कविताएं। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वही, तत्पुरुष घास में दुबका आसमान, समय के पास समय। अगला नाम हम देखते हैं वो है रघुवीर सहाय का। इनकी समकालीन कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और अगला नाम देखते हैं कुंवर नारायण का। इनके समकालीन कविताएं हैं आमने सामने। कुंवर नारायण की कविताएं हैं आमने सामने। एक अन्य नाम और है चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह है। जो कविताएं हैं समकालीन कविताएं वो है लक्कड़ पक्का हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से और भूखंड तप रहा है। ये चंद्रकांत देवताले की समकालीन कविताएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे बलदेव जोशी के बारे में, जिनकी समकालीन कविताएं हैं बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं। अगला नाम है प्रयाग शुक्ल का। इनकी कविताएं हैं यह एक दिन है। समकालीन कविता है इनकी यह एक दिन है। आगे हम पढ़ेंगे श्याम विमल के बारे में। श्याम विमल की समकालीन कविता है इतना जो मिला। इतना जो मिला, श्याम विमल। अगला नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इनकी समकालीन कविताएं हैं पंख और पतवार, गुल, मेहंदी। जगदीश चतुर्वेदी, इनकी समकालीन कविताएं हैं जगदीश चतुर्वेदी की समकालीन कविताएं सूर्यपुत्र, इतिहास हंता, नए मसीहा का जन्म, डूबते इतिहास का गवाह। जगदीश चतुर्वेदी। अगला नाम है बलदेव वंशी। बलदेव वंशी की समकालीन कविताओं पर दृष्टि डालें तो वो हैं दर्शक दीर्घा, नगर में वापसी, अंधेरे के बावजूद, आत्मदान। आगे हम पढ़ते हैं डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय की समकालीन कविताएं हैं पुनर्वास का दंड, एक मृत्यु प्रश्न। कीर्ति चौधरी, इन्होंने कविताएं नामक शीर्षक से जो है समकालीन कविताएं अपनी जो है संकलित की हैं कविताएं, कीर्ति चौधरी की। आगे कुछ नाम और देखते हैं समकालीन कविकारों के, काव्यकारों के, और उनके काव्य को। दूधनाथ सिंह, इनकी समकालीन कविता है अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए। दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए। अगला नाम हम देखते हैं कैलाश वाजपेयी का। कैलाश वाजपेयी की है समकालीन कविता महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर। अगला नाम है अरुण कमल का। अरुण कमल की समकालीन कविताएं हैं अपनी केवल धार, विपाशा की हार। अपनी केवल धार, विपाशा की हार। मलयस, इनकी समकालीन कविता है जख्म पर धूल। और नरेंद्र मोहन की समकालीन कविता है एक अग्निकांड जगह बदलता, सामना होने पर। एक अग्निकांड जगह बदलता और सामना होने पर। यह है नरेंद्र मोहन की समकालीन कविताएं। तो ये था समकालीन कवि और उनकी काव्य हमने आज पढ़ा। समकालीन कविता क्या है, नई कविता के बाद आई साठोत्री, और साठोत्री की आधारशिला और उसी की मनोभूमि पर जो लिखी गई कविता थी वो थी समकालीन कविता। समकालीन कविता के प्रवर्तक रहे विश्वंभर नाथ उपाध्याय, और समकालीन कविता की कवि जिनमें धूमिल के बारे में कह सकते हैं इनका नाम था सुदामा पांडे। उन्होंने राजनीति की समकालीन कविता में जो खोखले रूप का चित्रण हुआ है उसे देखते हुए उसके आधार पर अपना नाम धूमिल रख लिया। इनका मूल नाम था सुदामा पांडे, और राजनीति के जो खोखलेपन के चित्रण को देखते हुए उन्होंने अपना नाम धूमिल रखा। तो हम कह सकते हैं कि समकालीन कविता में राजनीति के खोखलेपन का चित्रण बहुत ही प्रभावशाली रूप में देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने पढ़ा समकालीन कविता के कुछ प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में। इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे समकालीन कविता की विशेषताएं क्या रही उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे समकालीन कविता की विशेषताएं। आशा है कि आप इससे जुड़े रहेंगे
और ये आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में पूरा सहयोग करेगा। धन्यवाद।